चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम आपको एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट के द्वारा आपको एक ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से आप जो है अपने हाथों की उंगलियों पे अपने घर में स्वतः ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ऐसी एक्सरसाइज आपको इसमें बताएंगे कि अपने ऑर्गन्स को आप स्ट्रांग कर सकें और स्वस्थ रह सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से बड़ी आंत को स्ट्रांग कैसे करें, स्वस्थ कैसे रखें, साथ ही साथ बड़ी आंत में होने वाली प्रॉब्लम को हम किस तरीके से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से सिर्फ मेथी दाने या सिर्फ अपने उंगली को प्रेस करके स्वस्थ कर सकते हैं। तो होता ये है कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत आम तौर पे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में दाहिने हाथ की स्मॉल फिंगर का ऊपर वाला ये जोड़ जो होता है, ये जोड़ ऊपर वाला जोड़, ये बड़ी आंत का जॉइंट माना गया है। और इस बड़ी आंत को स्वस्थ रखने के लिए आप जो है इसी जॉइंट पे आप इसको दबा करके प्रेस करके, या तो ऐसे आप उंगलियों को से प्रेस किया करें। इसी जॉइंट को दबाने से ही इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हाँ इस तरीके से प्रेस करके आप इसको स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर इस फिंगर को ट्विस्ट करा सकते हैं। बड़ी आंत में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन, त्वचा का रूखापन, दंत रोग और त्वचा पे जो रोम होते हैं उससे संबंधित रोग, एलर्जी, साइनस, टॉन्सिल, छींक रोग, सर्दी जुखाम, फेरिंजाइटिस, कोलाइटिस, बवासीर, अपेंडिक्स, बड़ी आंत में सूजन और कोलाइटिस वगैरह, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस तरीके से आप जो है उंगली को ट्विस्ट करा सकते हैं और ट्विस्ट करने से ही ये स्वस्थ रहते हैं। जब भी इसकी आदत डालें, कभी भी ये आप खाली बैठें तो इसको एक बार में कम से कम 7-8 बार और दिन भर में 3-4 बार इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लें या फिर प्रेस कर लें, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर आप टॉयलेट जाते समय टॉयलेट में बैठे हों या फिर टॉयलेट जाने से पहले इस फिंगर को, इस जॉइंट को ट्विस्ट कर लें तो आपका जो है मोशन भी अच्छा बनेगा। इसके साथ ही साथ ये जो बड़ी आंत होती है, इस बड़ी आंत का एक सहयोगी रिलेटिव ऑर्गन्स, हर ऑर्गन्स का एक रिलेटिव ऑर्गन्स होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर एक ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हुई तो दूसरे में भी हो जाती है, दूसरे में कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले में हो जाती है। तो इसका ये नीचे वाला जो जोड़ होता है, इस स्मॉल फिंगर, दाहिने हाथ के स्मॉल फिंगर का निचले वाला जोड़, ये लंग्स का जोड़ होता है, लंग्स का जॉइंट होता है। यानी बड़ी आंत और लंग्स एक दूसरे के रिलेटिव ऑर्गन्स होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि बड़ी आंत में कभी प्रॉब्लम आती है या किसी को टॉयलेट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो अक्सर गैस की वजह से सांस भी फूलती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये लंग्स जो है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का रिलेटिव ऑर्गन्स होता है। तो इस तरीके से आप निचले जोड़ को भी अगर इस तरीके से प्रेस कर लेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स दोनों स्ट्रांग होगा
लंग्स की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक हो जाएगी, और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। अगर आप टेस्ट कराते हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके इसी जॉइंट को दबाने से आपको पेन महसूस होगा, तेज़ दर्द महसूस होगा, तो आप समझ जाएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद इसका उपचार कैसे करते हैं? इसके उपचार मेथी दाने से किया जाता है। आपके घर में मेथी दाने किचन में हमेशा उपलब्ध होते हैं। आप मेथी दाने को ले लीजिए और इस तरीके से एक एक दाने को जोड़ करके एक लाइन बना दीजिए। एक एक दाने को ऐसे जोड़ करके हमें क्या करना है, एक लाइन बना देना है। ये लाइन इतनी बड़ी होगी जिससे ये पूरी हमारा जॉइंट फिंगर का बांधा जा सके। इतनी बड़ी इसके मेथी दाने से हम लाइन बना लेते हैं। ठीक इस तरीके से जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, जोड़ करके लाइन बना दिया। अब मान लीजिए अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो किसी सीधी लकड़ी या पेन वगैरह से इस तरीके से आप ज़रा सा हिला दीजिए जिससे ये लाइन एकदम सीधी हो जाए। इसके साथ ही ये आपका पेपर टेप होता है। ये हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है 10 से 15 रुपए में। ये 1 इंच का पेपर टेप है और मार्केट में आधे इंच का भी पेपर टेप आता है। आप आधे इंच का पेपर टेप इसके लिए यूज कर सकते हैं, वो ठीक पड़ेगा। अब उस पेपर टेप को ले लीजिए और लेने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसको टेप को खोल दिए हैं। इसमें गम वाला हिस्सा नीचे हो गया है और गम वाले हिस्से को इस तरीके से हम मेथी दाने के लाइन के ऊपर ऐसे रख देते हैं। रख के हम इसको ऐसे चिपका देते हैं। इस तरीके से हमने चिपका दिया। सारे मेथी दाने लाइन के रूप में इस टेप पे लग गए। अब इसी टेप से हम फिंगर के इस ऊपर वाले जॉइंट को ऐसे बांध देते हैं। याद रखिएगा दाहिने हाथ के स्मॉल फिंगर का ये ऊपर वाला जॉइंट है। इस तरीके से बांधने के बाद जो है यही आपका पूरा उपचार हो गया। 7 से 8 घंटे इसको आप रखे रहें बांध के। अगर मान लीजिए बेहतर ये होगा कि रात में आप इसको बांध के सो जाएं और सुबह निकाल के फेंक दें। सुबह एक बार जो मेथी दाना यूज़ कर लिया दूसरे दिन इसका यूज़ मत करिएगा, इसको फेंक दीजिएगा क्योंकि मेथी दाने की एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरीके से आपका लार्ज इंटेस्टाइन का उपचार हो जाता है और आप इसको स्वस्थ भी रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हम नए ऑर्गन्स को किस तरीके से उपचार कर सकें इसकी वीडियो बना के डाल रहे हैं। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप इससे खुद भी स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, सारे दोस्तों को भी स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।